खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। मैं हूं अमन गुप्ता। प्याज की कीमतें कैसे नियंत्रित करेगी सरकार? क्यों बढ़ रही है महंगाई दर के 6% से ज़्यादा होने की आशंका? और उपभोक्ता मामलों को तेज़ी से निपटाने के लिए क्या बनाई है सरकार ने योजना, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें। तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। टमाटर के बाद प्याज की बढ़ती कीमतों से हरकत में आई सरकार। प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। बफर स्टॉक से सरकार ने प्याज खुले बाजार में बेचने की है घोषणा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बढ़ रही हैं प्याज की कीमतें। 10 अगस्त को प्याज की अखिल भारतीय खुदरा कीमत 27 रुपये 90 पैसे प्रति किलोग्राम थी, जो एक साल पहले की तुलना में है 2 रुपये ज्यादा। सरकार ने अक्टूबर से नई फसल की आवक शुरू होने से पहले कीमतों को नियंत्रण में रखने के मकसद से उठाया है ये कदम। सब्जियों के साथ साथ मसाले हो रहे हैं महंगे। जीरा, हल्दी और काली मिर्च के बाद अब इलायची की कीमत में हुआ है इजाफा। केरल में बरसात की कमी से इलायची का उत्पादन घटने की है आशंका। इस वजह से बीते एक महीने के दौरान इलायची की कीमतों में आया है उछाल। मसालों और सब्जियों की वजह से खाद्य महंगाई दर के अब 6% से अधिक होने की बढ़ गई है आशंका। हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या देख एयरलाइंस भी किराए में करने लगी हैं मनमानी। हवाई किराए पर लगाम कसने के लिए संसदीय समिति ने दिया सरकार को सुझाव। संसदीय समिति ने कहा कि सरकार को एयरलाइनों के लिए उचित अधिकतम किराया सीमा करनी चाहिए तय। इससे हवाई परिवहन के लिए आम आदमी की पहुंच बढ़ाने में मिलेगी मदद। कोरोना महामारी खत्म होने के बाद से सरकारी नियंत्रण से बाहर है हवाई किराया। एयरलाइंस खुद ही तय करती हैं किराया। उपभोक्ता विवादों को निपटाने में अब आएगी तेजी। सरकार ने उपभोक्ता मामलों में मध्यस्थों को मेहनताना देने की है घोषणा। इससे ज्यादा शिकायतों का निपटान मध्यस्थता प्रकोष्ठ के जरिए होने की है उम्मीद। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने विभिन्न पक्षों के साथ बातचीत के बाद लिया है ये निर्णय। उपभोक्ता मामलों के पैनल में शामिल मध्यस्थों को 3,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच दिया जाएगा मेहनताना। सरकार ने पाया कि विवादों में शामिल मध्यस्थ को पैसा न मिलने की वजह से नहीं हो पाता है बड़ी संख्या में मामलों का समाधान। इससे लगातार बढ़ रही है मामलों की संख्या। देश में अब कोई भी खराब गुणवत्ता का सामान नहीं हो सकेगा आयात। सरकार खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए लेकर आएगी 60 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश। इनमें उपभोक्ता वस्तुएं, रबड़, कागज और हल्के इंजीनियरिंग उत्पाद होंगे शामिल। सरकार के इस कदम से घरेलू निर्माण को मिलेगा बढ़ावा। इससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा भी होगी सुनिश्चित। स्मार्ट मीटर, नट बोल्ट आदि सामान के लिए हाल ही में जारी किए गए थे गुणवत्ता नियंत्रण आदेश। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने वालों को अब मिलेगा नया विकल्प। एथर एनर्जी ने भारतीय बाजार में एंट्री लेवल का स्कूटर 450S उतारा। 450S में बैटरी क्षमता है 2.9 किलोवाट घंटा। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की अधिकतम क्षमता है 115 किलोमीटर और अधिकतम गति है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। एथर 450S की शुरुआती कीमत है 1,29,000 रुपये। म्यूचुअल फंड निवेशकों को जल्द मिलेगा एक नया विकल्प। सेबी ने हेलियोस कैपिटल को म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने की दे दी है मंजूरी। समीर अरोड़ा ने की है हेलियोस कैपिटल की स्थापना। अरोड़ा 20 साल पहले अलायंस कैपिटल छोड़ने के बाद एक बार फिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कर रहे हैं वापसी। वो अलायंस कैपिटल के भारतीय म्यूचुअल फंड कारोबार के मुख्य निवेश अधिकारी थे। हेलियोस कैपिटल के नए तरह के फंड लाने की है उम्मीद। उत्तर प्रदेश के 88,000 गाँव बसों के नेटवर्क से जुड़े। अन्य गाँवों में भी जल्द शुरू की जाएगी बस सेवा। इसके लिए सरकार ने बसों को अनुबंध पर लेने की योजना की है शुरू। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि सरकार की योजना है कि लोगों को रोजगार देने के लिए बढ़ाई जाए अनुबंधित बसों की संख्या। इससे हर गांव तक पहुंचाई जा सकेगी बस। इसी के साथ खबरों के लंच बॉक्स में मैं अमन गुप्ता लूंगा आपसे विदा। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।